पहले ईरान और इजराइल के बीच वॉर चल रही थी और अब अचानक से लेबनान पे इतनी हेवी एयर स्ट्राइक जिसमें एक ही दिन में 300 से भी ज्यादा लोग मारे गए। पर आखिर ये पूरा मामला है क्या? सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, इजराइल और हिजबुल्लाह की दुश्मनी आज की नहीं, ये सालों पुरानी राइवलरी है। हिजबुल्लाह लेबनान में बेस्ड एक पावरफुल मिलिटेंट ग्रुप है जो इजराइल के अगेंस्ट में बना था और तब से ही दोनों के बीच कभी ना कभी क्लैश होता ही रहता है। अब रिसेंट एस्केलेशन तब स्टार्ट हुआ जब इजराइल और ईरान के बीच डायरेक्ट टेंशन बढ़ गया। इजराइल ने ईरान के टारगेट्स पर अटैक किया और ईरान ने भी रिटेलिएशन दिया। पर यहाँ तक तो ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन ईरान अक्सर खुद से कम लड़ता है और वो अपने अलाइज यानी कि पंटर को यूज करता है और उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग है हिजबुल्लाह। अब हिजबुल्लाह ने देखा कि ईरान पे प्रेशर है तो उसने लेबनान से इजराइल पे रॉकेट्स फायर करना स्टार्ट कर दिए। मतलब इनडायरेक्ट वार अब सेकंड फ्रंट पे ओपन हो गया। अब इजराइल के लिए तो हिजबुल्लाह ऑलरेडी एक बड़ा थ्रेट था और जब उन्होंने अटैक स्टार्ट किया तो इजराइल ने भी लेबनान में हेवी एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी, मेनली हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए। अब ट्विस्ट तो यहाँ है कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन हिजबुल्लाह तो उसका पार्ट है ही नहीं, इसलिए इजराइल क्लियरली बोल रहा है कि लेबनान में स्ट्राइक्स तो कंटिन्यू रहेगी। इसी वजह से आज भी लेबनान में अटैक्स रुक नहीं रहे और जल्दी अगर ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई तो या तो ये फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो सकती है जिसमें डायरेक्ट ईरान भी एंट्री ले सकता है, या फिर ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा जिसमें डेली स्ट्राइक्स और टेंशन नॉर्मल बन जाएगी।